हेलो एवरीवन, दिस इज सागर स्टैनली। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ अपनी मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी। अपना वेट मैंने जो कम किया है, 10 से 11 केजी मैंने वेट कम किया था अपना, और मैंने अपना पूरा फैट श्रेड किया था और बहुत अच्छा खासा मैंने श्रेड किया था। तो ये जो 12 वीक की मेरी ट्रांसफॉर्मेशन थी, आपको मैं प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपनी सारी स्ट्रेटजीज बनाई थी और क्या क्या मैंने किया जिसके साथ मैंने अपना गोल अचीव करा था। तो अगर आप भी ये चीज़ करना चाहते हैं तो आपको भी ये स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं पिछले 10 या 11 साल से वर्कआउट कर रहा था, तो इसलिए मेरा मसल मास मेरे फैट के अंडर बहुत अच्छा था। तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरी बॉडी में मसल मास बहुत अच्छा था। तो इसलिए अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको क्या है, आपका मसल मास का प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में लोगों के मसल लॉस भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और बहुत सारे लोगों का मिथ रहता है कि जब हमें श्रेड करना है या फैट कट करना है तो हमें क्या है, कम वेट रख के हाई रेप्स पे जाना है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी इतने टाइम मैंने ट्रेनिंग करते हो गया है और मैंने ये जो श्रेड की है, मैंने प्रॉपर अपना हैवी वेट मारता रहा हूँ। प्रॉपर मैंने 12 से 15 रेपिटेशन वाला काम किया है। मैंने इस कट में भी अच्छे से कम आप कह सकते हो कि मेरे जिम में 35 केजीज तक के डंबल थे और मैंने शोल्डर प्रेस मारी है 35 केजीज से। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। ये आपका मिथ है कि आपको कि फैट कट करते हुए हाई रैप्स ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर अपने मसल को भी ट्रेन करना है ताकि आपका मसल और ज़्यादा अच्छे से गेन हो सके। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपनी पहली स्ट्रेटेजी जो मेरे वर्कआउट की थी। मेरा वर्कआउट पैटर्न जो था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैंने रखा हुआ था। मैंने कुछ बहुत सारे लोग पुश पुल लेग्स करने लग जाते हैं, या बहुत सारे लोग क्या है अपर बॉडी लोअर बॉडी करते हैं, बट मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मैंने अपना वर्कआउट प्लान जो था वो बहुत सिंपल रखा हुआ था। मंडे को मैं लगाता था क्वाड्स, और ट्यूसडे को मैं लगाता था चेस्ट और ट्राइसेप, और वेडनेसडे को मेरे होते थे हैमस्ट्रिंग, और थर्सडे मेरा ऑफ डे होता था क्योंकि मैंने लेग्स भी ट्रेन करी होती थी। तो उसके बाद मेरे को एक रिफिल डे चाहिए होता था ताकि मेरी रेस्ट पूरी हो जाए। उसके बाद मैं फ्राइडे को लगाता था बैक बाइसेप्स, और सैटरडे को मेरे होता था शोल्डर का वर्कआउट। ये बिल्कुल सिंपल वर्कआउट पैटर्न था जो मैं फॉलो कर रहा था, और अच्छे से हैवी लगा रहा था, 12-15 रेपिटेशन लगा रहा था। क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, मैंने देखा है कि जब लोग कट करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। थोड़े से केसेस में रहता है कि जैसे मैं बता देता हूँ आपको, मेरी पुल में लेग्स का जब मैं वर्कआउट करता था, पुल मूवमेंट में लेग्स के वर्कआउट में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती थी। थोड़ी सी मेरे को पुश मूवमेंट में स्ट्रेंथ मेरी भी कम हो गई थी, बट बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि उनकी हर चीज़ में क्या स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, आपको अच्छे से ट्रेनिंग करनी है। अब बात कर लेते हैं मेरी डाइट की और मेरे कार्डियो की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कट करना चाहते हैं या श्रेड होना चाहते हैं, आपको डाइट में क्या है, कैलोरी डेफिशिएंट आना पड़ेगा। और जो मेरा था, मैं बल्क पे जब चल रहा था तो मेरी 3500 कैलोरीज के आसपास मेरी डाइट होती थी। और जब मैंने कट करना स्टार्ट किया, मेरा फर्स्ट वीक से लेके 6th वीक तक जो मेरी डाइट थी मैंने रखी थी 2100 कैलोरीज की। तो आप कह सकते हो मैं 1400 कैलोरीज का मैंने डेफिशिएंट कर दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, जब मेरे को रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए, फिर मैंने धीरे धीरे और कैलोरी ड्रॉप करी, और मैंने जब वीक 6 से लेके वीक 12 तक मैंने 1200 या 1300 कैलोरीज के आसपास अपनी डाइट कर दी थी, ताकि मैं और ज़्यादा श्रेड हो सकूं। क्योंकि मैं और आपको इसमें एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि ये मेरी अकॉर्डिंगली मेरा डाइट प्लान था, क्योंकि मेरे को वो अपना गोल अचीव करना था। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि अगर आपका सेम डाइट करते, जैसे मैं 2100 कैलोरीज पे था, मेरा वेट जो मैं ड्रॉप करना चाह रहा था, वो मेरा वेट जो था स्टक हो गया था। इसलिए मैंने अपने कोच से बात करके थोड़ा सा और डेफिशिएंट किया अपनी कैलोरीज को। तो जाके मेरा, क्योंकि मेरे को वेट कम करना था, तब जाके मैंने अपना वेट और ड्रॉप करना स्टार्ट किया। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। अगर कहीं आपका वेट स्टक हो जाए तो आप किसी प्रोफेशनल से बात करें, ताकि आपका जो वेट का गोल है या आपका जो फैट परसेंटेज कम लाने का गोल है, तो आप वो अचीव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कार्डियो पे। कार्डियो रूटीन बड़ी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, क्योंकि मेरी एक्टिविटी कुछ और ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैं बस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करता था। उसके अलावा मैं कुछ और ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। तो पहले जब मैं फर्स्ट वीक से लेके जब मेरा 6th वीक था, उसमें मैं एम्प्टी स्टमक कार्डियो कर रहा था। एम्प्टी स्टमक मेरा कार्डियो होता था 30 मिनट्स के आसपास। वो भी स्टेयर मास्टर करता था मैं, क्योंकि उस पर कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। नॉर्मली आप ट्रेडमिल से या क्रॉस ट्रेनर से करोगे कंपैरिजन उसका। तो पहले 6 वीक तो मैंने 30 मिनट्स के आसपास ही रखा है, बट उसके बाद वीक 6 से लेके वीक 12 तक मेरे को और ज़्यादा श्रेड करना था, अपना बॉडी वेट ड्रॉप करना था। तब जाके मैंने एम्प्टी स्टमक 6th वीक से मैंने स्टार्ट किया।
एम्प्टी स्टमक मैंने 50 मिनट्स कार्डियो करना स्टार्ट किया। फिर जब मैं शाम को अपनी ट्रेनिंग करता था, ट्रेनिंग के बाद आफ्टर वर्कआउट भी मैंने क्या है 30 मिनट्स का स्टेयर मास्टर ऐड कर लिया था। कार्डियो में इक्विपमेंट मेरा स्टेयर मास्टर ही होता था, मैं ट्रेडमिल या क्रॉस ट्रेनर नहीं करता था, क्योंकि स्टेयर मास्टर पे कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे लोग जब कट करते हैं तो उनको लगता है जब हम कार्डियो कर रहे हैं तो हमें कार्डियो के ऊपर भागना है, अपनी हार्ट रेट को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है ताकि उनका फैट बर्न हो। ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कट कर रहे हैं तो आपको मसल भी रिटेन करके रखना है, इसलिए आपने कभी भी जब कार्डियो करना है तो आपको कार्डियो आइडल हार्ट रेट पे रखना है। जैसे कि आपको बहुत सारे लोगों को आइडल हार्ट रेट नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हो तो आपको 6 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाना, उसको 6 की स्पीड के ऊपर आप फास्ट वॉक कर सकते हैं। अगर आपको तब भी लग रहा है कि इसकी इंटेंसिटी कम है, तब आप जाके इंक्लाइन कर सकते हैं ट्रेडमिल को, ताकि आपकी थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ जाए। आपको हार्ट रेट को नहीं बढ़ाना है, आपको हार्ट रेट को 130 के आसपास ही रखना है। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट मैं क्या क्या यूज़ कर रहा था और आपको क्या क्या यूज़ करना चाहिए अगर आप कट करना चाहते हैं। मैं फिर से आपको ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आप स्पेसिफिक चीज़ें चाहते हैं, आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक तरीके से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या मसल को गेन करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं फिटनेस कोच भी हूँ, मैं लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो आप उसके रिगार्डिंग भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जाके। बट अगर आप किसी और से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल से किसी से कंसल्ट करना है सप्लीमेंट के लिए, या अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ मैं अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या सप्लीमेंट यूज़ कर रहा था। एम्प्टी स्टमक जब मैं कार्डियो कर रहा था तब मैं एम्प्टी स्टमक ले रहा था, एल-कार्निटीन ले रहा था, उसके साथ मैं ले रहा था योहिम्बिन जो कि एज अ फैट बर्नर काम करती है, और थर्ड मेरा होता था कैफीन, ताकि मेरे को एनर्जी मिल सके, क्योंकि मैं एम्प्टी स्टमक कार्डियो कर रहा था, जिसे हम बोलते हैं फास्टेड कार्डियो। तो फास्टेड कार्डियो मेरा 50 मिनट रहता था, 50 मिनट मेरे को एनर्जी चाहिए होती थी, इसलिए मैं अपना ये सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा था। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट वर्कआउट में मैं क्या सप्लीमेंट यूज़ कर रहा था। पोस्ट वर्कआउट में मैं 2 सप्लीमेंट ही यूज़ कर रहा था। एक था हमारा क्रिएटिन। आप सब लोगों को पता है क्रिएटिन क्या काम करता है, हमारे मसल को कैरी करके रखता है, फुलनेस रखता है हमारे मसल के अंदर। बहुत सारे लोगों को अब लगेगा कि क्रिएटिन तो क्या है, हमारा वाटर होल्ड करके रखेगा बॉडी में, तो हम लीन कैसे होंगे। आप सब लोगों को बता देता हूँ, हमारी बॉडी में वाटर जो है 2 तरह के होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। और जो हमारा क्रिएटिन हमारे मसल के अंदर, जो हमारे मसल के अंदर जो ये जो फुलनेस है, वो उसको बोलते हैं हम इंट्रासेलुलर वाटर। तो क्रिएटिन हमारे मसल के अंदर के वाटर को होल्ड करके रखता है, ताकि हमारा मसल फुल रहे, ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर को। इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और ग्लूटामीन मैं यूज़ कर रहा था, ग्लूटामीन मैं अपनी रिकवरी के लिए यूज़ कर रहा था, ताकि मेरी रिकवरी सारा दिन चलती रहे। तो ये थी मेरी सारी चीज़ें जिसको मैंने मिला के अपनी प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन करी है, क्योंकि हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो वर्कआउट का हो, चाहे वो कार्डियो का हो, चाहे वो डाइट का हो, चाहे वो सप्लीमेंट का हो, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तभी आप जाके एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो की मैं आपको समरी मोटी मोटी बता देता हूँ आपको क्या करना है जब भी आपको कभी श्रेड करना है या फैट कट करना है। सबसे पहले आपको 15% के आसपास आपको कैलोरी डेफिशिएंट होना है। उसके बाद आपको प्रॉपर अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। बहुत सारे लोग, आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको कम वेट के साथ आपने हैवी रेपिटेशन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। उसके बाद डाइट जो है, डाइट आपको बहुत अच्छी रखनी है, अपनी हाई प्रोटीन डाइट रखनी है, कार्ब्स आपको कम रखने हैं, फैट आपको नॉर्मल रखना है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। जब आप हाई प्रोटीन डाइट रखोगे तब जाके आप ये ट्रांसफॉर्मेशन को क्या है एंड तक लेके जा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, आप मेरे को और भी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मैं अच्छा कंटेंट लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।